This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः आषाढ कृष्ण षष्ठी दिनांक 19 जुलै 2022 चरक शारीसन अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हुसुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। जायते बुद्धिरव्यक्तात् बुद्ध्या अहमिति मन्यते। तो अव्यक्त से बुद्धि हो जाते हैं निर्माण, और बुद्धि के कारण मैं हूं इस प्रकार का बताते हैं, बोल मानते हैं। परंखादीनि अहंकारात् उत्पद्यन्ते यथाक्रमम्। और खादी जो है आकाशादि महाभूत, वो यथाक्रम उत्पन्न हो जाता है तथा संपूर्ण सर्वांगो जातो अभ्युदित उच्यते। और फिर संपूर्ण सर्वांग एक इथला पंखा लावला, संपूर्ण सर्वांग होने के बाद नाही तर मग थोडंसं हे पण ते असंच अभ्युदित उच्यते कि ये उदित हुआ, इस प्रकार से बताया जाता है। पुरुष प्रलय चेष्टे पुनर्भावैर्वियुज्यते। और प्रलय के कारण, प्रलय के समय पुनः इष्ट ही भाव ही वियुज्यते, पुरुष जो है वो इष्ट भावों से वियोग उसका हो जाता है। अव्यक्ता व्यक्तता ही आती, व्यक्ता अव्यक्तता पुनः अव्यक्त से व्यक्त होता है और व्यक्त से पुरुष से अव्यक्त हो जाता है। रजस्तमोभ्याम आविष्ट चक्रवत परिवर्तते। और ये बातें होती है रज और तमक के जरिए होती है और चक्रवत परिवर्तते, ये इस प्रकार से चक्र में घूमता रहता है। येषां द्वन्द्वे पराशक्ति अहंकार पराश्च ये उदय प्रलयो तेषां न तेषां तु अतोऽन्यथा। चार्जिंगला लावायला पाहिजे पण थोडंफार कमी आहे जरा। तो जिनकी द्वंद्व में परा इस प्रकार की आसक्ति है और ये जो अहंकार पर है, उनके लिए उदय और प्रलय होते रहते हैं, न तेषां ये तो अतोन्यथा। और जो इसके विपरीत इस प्रकार के है, अलग है, उनके लिए प्रलय उदय नहीं होते हैं, तो उनको मुक्ति मिल जाती है।
तो अहंकार परत्व और रजस्तम इनके जो सख्त इस प्रकार के है, इनको ये प्रलय उदय होते रहते हैं और एक चक्र इस प्रकार का चालू रहता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर इससे छुटकारा पाना है तो हमें अहंकार और ये रजस्तम इनसे दूर होना जरूरी इस प्रकार का होगा। प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः इंद्रियांतर संचारः प्रेरणं धारणं चेत् देशांतरगति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणं तथा दृष्टस्य दक्षिणेनाक्षणा सव्येनावगमस्तथा इच्छाद्वेष सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धिस्मृतिरहंकारो लिंगानि परमात्मनः। अब ये परमात्मा के लिंग इस प्रकार के बताए गए हैं। वास्तव में ये जीवात्मा के इस प्रकार के समझने चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा इनमें कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, ये समझकर अगर चलेंगे तो ठीक बात इस प्रकार की रहेगी। तो प्राणापानव ये इसका मतलब उच्छ्वास निश्वास इस प्रकार का, निश्वास और उच्छ्वास इस प्रकार का किया जाता है कि जो सतत इस प्रकार की श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया चलती रहती है, ये सजीव का एक लक्षण इस प्रकार का है। उच्छ्वास निश्वास इस प्रकार के यहाँ पे उन्होंने किया है। निमेषाद्या तो अपने आप आंखें बंद हो जाना और फिर से खुलना, ये बात भी हम जीवित है इसके निदर्शक है। जीवनम तो जीवन इस प्रकार का चल रहा है हमारा। मनसो गति ही, मन की गति कि एक इंद्रिय से छोड़कर दूसरी इंद्रिय में जाना वगैरह, या फिर विचारों में भटकते इस प्रकार के रहना। इंद्रियांतर संचार, ये इंद्रियांतर संचार एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय में जाना। प्रेरणम धारणम चेत, और मन के द्वारा प्रेरण, मन के द्वारा धारण, ये देशांतर गति ही स्वप्ने। तो स्वप्न में दूसरे देश में हम जा रहे हैं इस प्रकार से। पंचत्व ग्रहणन तथा, और कोई व्यक्ति मृत हो गई है ये समझ पाना इस प्रकार से। दृष्टस्य दक्षिणे नाक्षणा सव्येन अवगमस्तथा, ये थोड़ी अजीब चीज है कि जो चीज मैंने दक्षिण नेत्र से देखी है उसी का उसी तरीके से वाम नेत्र से भी अवगम होना, ज्ञान होना इस प्रकार से। अभी आधुनिक विज्ञान में इसका सिंक्रोनाइजेशन इस प्रकार का कुछ अंदर होता है। ये दोनों जो प्रतिमाएं आती है दोनों आंख से, उनका सिंक्रोनाइजेशन ब्रेन में होता है और फिर हमें दोनों से मिलकर ज्ञान हो रहा है, इस प्रकार के स्थिति होती है। अगर हम एक एक आंख बंद करके एक आंख से देखेंगे और उसको स्मरण करने की कोशिश करेंगे कि मैंने दक्षिण आंख खुली थी और मैंने जो देखा उसको बंद कर दिया, वाम आंख से उसी पिक्चर को फिर से देखा और पता चला नहीं वो वही है जो मैंने दक्षिण आंख से देखी थी, वही चीज वहां पे है। तो इसमें एक स्मरण का हिस्सा इस प्रकार का होता है। दोनों आंखों से देखते हैं तो दोनों मिलकर कुछ ज्ञान होगा, लेकिन एक आंख से देखने के बाद दूसरी आंख का प्रयोग करते हैं तो ये शायद अलग इस प्रकार की बात हो जाती है। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मना, ये आत्मगुण इस प्रकार के जो बताए गए हैं तर्क संग्रह में उस प्रकार के है। तो ये परमात्मा के लिंग है। यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिंगानि एतानि जीवतः न मृतस्य आत्मलिंगानि तस्माद् आहुर्महर्षयः। ये सभी लक्षण केवल जो जीवित
व्यक्ति है उसी में दिखाई देते हैं। और न मृतस्य आत्मलिंगानि, और जो मरा हुआ आदमी है उसमें ये आत्मलिंग नहीं दिखाई देता है। तस्मादाहुर महर्षयः शरीरम गीते तस्मिन् शून्यागारम अचेतनम। ये निकल जाने के बाद शरीर इस सूना घर इस प्रकार का बन जाता है, अचेतन बन जाता है। पंचभूतावशेषत्वात् पंचत्वं गतम् उच्यते, और केवल पंचमहाभूत रहने के जरिए उसको ये पंचत्व में गया, इस प्रकार से बताते हैं। तो जीवितत्व के क्या क्या लक्षण है, ये इसमें बताया गया इस प्रकार से। अब हमें जब डेथ डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो श्वासोच्छ्वास चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये पहले देखा जाता है। ऑस्कल्ट करते हैं और श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया चल रही है नहीं चल रही है। प्यूपिल्स डायलेटेड है, ये एक बार चेक करते हैं, और उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आता, निमेष उन्मेष ये जो बात कही गई है ये कुछ नहीं आता इस प्रकार से। और नाड़ी लगनी बंद हो जाती है, पहले धीमी हो जाती है और फिर लगने बंद इस प्रकार की हो जाती है। ये शायद परीक्षण आधुनिक वैद्यक से आ गया, इस प्रकार का है। बाकी जो है इसमें मनसो गति इंद्रियांतर संचार प्रेरणम धारणं चेत देशांतर्गत स्वप्ने पंचत्व ग्रहणन तथा वगैरह वगैरह, ये अगर आदमी जिंदा है तभी ये बातें हो सकती है, अगर मरा है तो ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा इस प्रकार से। और वही बता सकता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो फिर बात चलती है कि तो जिंदा है इस प्रकार से अभी। लेकिन जो स्फुरण होने वाले भाव इस प्रकार के, चाहे हृदय की गति हो, चाहे श्वासोच्छ्वास की गति हो, चाहे नाड़ी का स्पंदन इस प्रकार का हो, वो अगर नहीं दिख रहे हैं तो उसमें जो चैतन्य था वो अभी नहीं है, और इसके जरिए ये मरा हुआ है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि एक अहम मुद्दा है कि हम जीवित शरीर के बारे में सोचते हैं, हम मृत शरीर के बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं देखते हैं। और यही बड़ा फर्क है आधुनिक विज्ञान या आधुनिक वैद्यक और आयुर्वेद में। वहां निर्जीव यंत्रों के द्वारा जैसे कि निर्जीव शरीर है इस प्रकार से जांच की जाती है, चाहे एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन केवल एक भौतिक दृष्टि से उसको देखा जाता है, उसमें आत्म तत्व है नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें आधुनिक वैद्यक में नहीं सोची जाती। और फिर उससे जो ज्ञान होता है वो अधूरा इस प्रकार का रहता है, केवल शरीर के बारे में जानकारी होती है, आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और अगर आत्मा ही नहीं है तो इन सभी का कोई मतलब ही नहीं है। आत्मा है, चैतन्य है, तो ही हम उसके बारे में सोचेंगे कि क्या रोग हुआ है, क्या चिकित्सा करनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अगर आदमी जीवित ही नहीं है तो कुछ करने का सवाल ही नहीं उठता इस प्रकार से। तो केवल पांचभौतिक शरीर रह जाता है और पंचत्वं गया, इस प्रकार से बताया जाता है। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि हम जीवित शरीर की चिकित्सा करते हैं, उसी का निदान करते हैं। मृत शरीर से हमारा कुछ लेना देना इस प्रकार का नहीं है। लेकिन जो अभी गैडजेटरी बनी है, जो भी यंत्र सामग्री बनी है, वो एक यंत्र के हैसियत से शरीर को देखने के लिए, शरीर की परीक्षा करने के लिए बनाई गई है। और इसमें चैतन्य का कुछ भी रोल नहीं है। तो ये एक अहम मुद्दा
इस प्रकार का रहेगा। अचेतनं क्रियावच्च मनः चेतयिता परः। मन भी जो है वो अचेतन क्रियावत इस प्रकार का है, लेकिन उसकी चैतन्य देना, उसको चैतन्य देने वाला अलग है, जो आत्म तत्व है। युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभुः क्रियाः। और मन से संयुक्त होने के बाद उसको, ये जो विभु है आत्मा, उसकी क्रियाएं बताई जाती है। तो जहां इंद्रियों से संबंध आ गया, मन से संबंध आ गया, वहां चैतन्य व्यक्त हुआ। चेतनवान यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते। और चूंकि ये चेतनवान है, इसलिए उसको कर्ता कहते हैं। अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि नोच्यते। और अचेतन होने के कारण मन क्रियावद यद्यपि है, तो भी वो चैतन्य का कारण इस प्रकार का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि चैतन्य है इसीलिए बाकी सभी चीजें, और व्यक्त चैतन्य है इसीलिए बाकी सभी के बारे में हम सोच सकते हैं। अगर व्यक्त चैतन्य है ही नहीं, तो उसके बारे में कोई सोचने का, निदान करने का, चिकित्सा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यथा स्वेन आत्मनात्मानं सर्वस्सर्वासु योनिषु प्राणैस्तंत्रेते प्राणी नयो नयन्यस्त्यस्य तंत्रतः। तो यथा स्वेन आत्मना आत्मानं सर्वः सर्वासु योनिषु, तो अपने आप खुद ही से ये सभी प्रकार के योनियों में प्राणे ही तंत्रयते प्राणी, प्राणी जो है वो प्राणों के द्वारा उसका नियंत्रण इस प्रकार का किया जाता है। नह्यस्तो नहीं अन्योस्ति अस्य तंत्र कहा, दूसरा कोई इसके ऊपर नियंत्रण करने वाला इस प्रकार का नहीं है। तो पीछे निदान स्थान में आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुख दुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करम मार्गम प्रतिपद्येत न तस्यति, ये सूत्र आया है। खुद ही को सुख दुख का कर्ता मानो, और इसलिए तस्मात् श्रेयस्करम मार्गम प्रतिपद्येत, कि जो श्रेयस्कर इस प्रकार का मार्ग है उसी मार्ग पर चलो। न त्रसेत, कि त्रागा इस प्रकार का मत करो, त्रस्त मत हो जाओ इस प्रकार से। तो हमारी उन्नति के लिए, हमारे इस प्रकार से श्रृंखला में अटकने के लिए हम ही कारण है। तो हम ही जो कर्म जिस रजा और तम के चपेट में आकर करते रहते हैं, उसके जरिए ये विभिन्न योनियों में जन्म आता रहता है। सो प्राणी, जो भी जीवित व्यक्ति इस प्रकार की हो, वो तंत्रयते प्राण ही अपने आप पर नियंत्रण रखता है प्राणों के जरिए। दूसरा कोई इसका तंत्र इसके ऊपर नियंत्रण रखने वाला इस प्रकार का नहीं है। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादय आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, गीता में श्लोक आया है। तो आत्मना आत्मानं उद्धरेत, खुद ही को, हमारे आत्मा को ऊपर उठाना है। नात्मानम अवसादयेत, और अवसाद नहीं होने देना है। आत्मैव आत्मनो बंधु, हम खुद ही अपने बंधु है। आत्मैव रिपुरात्मना, और हम खुद ही अपने आप के शत्रु इस प्रकार के हैं। तो ये बात सही है कि मन की ताकत बहुत ज्यादा है। प्रारणम धारणम प्रेरणम धारणम, ये जो बात बताई गई है कि प्रेरणा देना, धारण करना, ये मन की ताकत इस प्रकार की है। ज्यादातर लोग मन की शक्ति का प्रयोग निगेटिवली करते हैं, नकारात्मक दृष्टि से करते हैं। और उसी को, उस एनर्जी को अगर हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं, तो तरक्की होगी। हम नकारात्मक दृष्टि से अगर देखते रहेंगे तो अवसाद हो जाएगा हमारी, और विपन्नावस्था इस प्रकार की हो जाएगी, और हम डूबते जाएंगे दुखों में इस प्रकार से।
तो बेटर ऑप्शन है कि मन की शक्ति को पहचानो और उसको भली भांति प्रयोग करो उसको, की टीव्ही सेटच्या रिमोट साठी तंत्रक हा सुभाषातील शब्द अगदी योग्य आहे. योग्य ठरेल. ठीक आहे. रिमोट कंट्रोल, रिमोट साठी तंत्रक. तो हम खुद ही अपने सुख दुख उन्नति अवनति के लिए जिम्मेदार है, और भली भांति अगर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक इस प्रकार के बनेंगे और फिर परिवर्तन आने लगेगा. हमारा देखने का दृष्टिकोण यही सबसे महत्वपूर्ण है. एटीट्यूड इज एवरीथिंग नाम की एक किताब है. तो हम जिस दृष्टि से देखते हैं उससे हमें ज्ञान अलग होता है, हमारी बुद्धि अलग होती है. और कम से कम निगेटिवली तो नहीं देखना है, पॉजिटिवली क्या हो सकता है ये हमें देखना है, तो कुछ मार्ग आगे निकलेगा और हमें दुख से मुक्ति का उपाय या सुख प्राप्ति का उपाय मिल जाएगा. तो पहले ये मान लेना चाहिए कि मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार हूं और मुझे ही सुधरना है. लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि दूसरों की भूल है और इसलिए मुझे भुगतना पड़ता है, इसी प्रकार की बहस करते रहते हैं. ये इसने ऐसा किया इसलिए ये होगा, इसने ऐसा किया ये इसलिए ऐसा हो गया, वगैरह वगैरह. मैंने क्या किया? उसने वैसा किया लेकिन मैंने क्या किया, ये सोचना बहुत जरूरी है. और फिर उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं खुद को पहले सुधरूंगा. और जब तक हम खुद को पहले नहीं सुधरेंगे हमें दूसरों को सुधरने के लिए कहने का कोई अधिकार इस प्रकार का नहीं है. तो पहले खुद को ही देखना है कि मेरी कहीं गलती हो रही है क्या, और अगर हो रही है तो वो कैसे सुधरनी है. और गलती नहीं है फिर भी देखने का तरीका अलग इस प्रकार का है, और इसलिए ये हो रहा है तो ये देखने का तरीका बदल के कुछ हो सकता है क्या, ये देखना इस प्रकार का जरूरी होगा. और फिलहाल क्या पॉसिबल है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, बहुत ऊंचा उद्दिष्ट इस प्रकार का रखते हैं कि जो वास्तव में आना काफी मुश्किल इस प्रकार का है, और फिर अपेक्षा भंग का दुख होता रहता है. नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, ये भी कहावत बताई जाती है उसके लिए. लेकिन ऊंचे ध्येय को प्राप्त करने के लिए बीच में छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, वो करके फिर हम ऊंचे ध्येय तक पहुंच सकते हैं. पहले जो इजीली अचीवेबल है या थोड़े कष्ट से अचीवेबल है उनके बारे में सोचे, उनको पूरा करें तो हमें एक समाधान मिल जाता है. ये एक बात रहेगी, हमें आत्मविश्वास बन जाता है कि अरे मैं कर सकता हूँ इस प्रकार से. फिर उससे आगे का उद्दिष्ट क्या है उसके बारे में सोचेंगे, फिर उसके आगे का उद्दिष्ट क्या है. मेरे पास कैंसर के मरीज आते हैं और पूछते हैं मैं ठीक होने वाला हूँ या नहीं हूँ इस प्रकार से. जनरली आते हैं तो लास्ट स्टेज में आते हैं, थर्ड फोर्थ स्टेज है, मरने वाले हैं 1 महीने में 2 महीने में इस प्रकार से. तो उनको अगर कहते हैं कि नहीं कुछ होने पॉसिबल नहीं है तो मायूस हो जाता है. डॉक्टर ने पहले ही बता के रखते हैं डॉक्टर की कुछ होने वाला नहीं है, मृत्यु निश्चित है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से. तो मैं कहता हूँ कि हम ऐसा करते हैं, दूध शुरू करते हैं और दवाइयाँ शुरू करते हैं और 10-15 दिन में दूध कितना जाने लगता है ये देखते हैं. फिर बाकी सिम्टम्स वगैरह जो है इसमें कुछ राहत मिलती है क्या वो देखते हैं. अगर ये बात होती है तो तुरंत तो मरने वाले नहीं हो, ये बात स्पष्ट हो जाती है.
आगे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ रह के जितना ज्यादा से ज्यादा जीवन जी पाएंगे उतनी कोशिश करेंगे। लोगों की अपेक्षा रहती है, नहीं नहीं आप बता दो कि मैं ठीक होने वाला हूँ या नहीं होने वाला हूँ, और ये बहस ऐसी ही चलती रहती है। तो कुछ लोग छोड़ के जाते हैं वो समझते हैं इस वैद्य में कुछ अर्थ नहीं है, ये हमें ठीक नहीं करने वाला और मैं किसी दूसरे डॉक्टर या वैद्य के पास चला जाता हूँ जो मुझे आश्वासन देगा कि मैं तुम्हें ठीक करूंगा इस प्रकार से, और फिर फंस जाते हैं वो अपने पैसे निकाल लेता है और फिर नौबत आ जाती है कि बचने वाला नहीं है, तो फिर से उसको छोड़कर किसी दूसरे के पास जाना, इस प्रकार ये सिलसिला चलता रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हम उद्दिष्ट को सीमित रखें पहले बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, अभी जो बहुत दर्द हो रहा है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सक रहे हैं, तो कम से कम दर्द कम हो गया, घर में चलने फिरने लगे, भूख बढ़ गई, दूध इतना जा रहा है, ऐसी स्थिति आ गई, तो भी ठीक है, पहले से बेहतर कंडीशन हो गई। अब इसको बरकरार कैसे रखना है, इसको चालू कैसे रखना है, इससे और सुधार कैसे होना है वगैरह वगैरह, इसके बारे में सोच सकते हैं। और कम से कम अगर बताया गया है कि महीने में मृत्यु होगी और महीने में नहीं न होने वाली, 6 महीने, बरस, 2 बरस, 4 बरस, कुछ भी समय निकल सकता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम जिस तरीके से देखते हैं उसके आधार पर हमारी प्रवृत्तियां अलग अलग इस प्रकार की होती है, और इसलिए हमें देखना है कि मैं ही खुद इसका कारण हूं, चाहे आपाततः मुझे दिख रहा है कि किसी दूसरे ने ये किया है और वो कारण है इस प्रकार से, लेकिन फिर भी हम बताएंगे कि नहीं, मैं खुद कारण, अपने को भी कारण मानता हूं और मुझ में क्या सुधार करना है ये मैं सोचने की कोशिश करूंगा। फिर लोगों से बात करेंगे कि लोगों के बारे में सोचेंगे वो कैसे करेंगे, उसमें बदलाव बदलाव कैसे आएगा वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो धीरे धीरे बातें बदलती रहेगी और हम दुख से मुक्त होकर सुख की तरफ चल पड़ेंगे। वशी तत्कृते कर्म यत् कृत्वा फलमश्नुते, वशी चेतस समादत्ते, वशी सर्वम निरस्य। तो वशी जो है वो वो कर्म करता है जिसको करके वो फल प्राप्त कर लेता है। वशी चेतस समादत्ते और चित्त जो है उसका समाधान वशी करता है। वशी सर्वम निरस्यति, और सभी का निराकरण भी वशी करता है। तो एतेन कर्तव्य कर्मण्यस्य वशित्वं कृतकर्मफलं तु अस्य अनिच्छतोऽपि भवति, तेन तत् प्रति नास्य वशित्वम्। कि कर्म जो करना है वो उसके अधीन इस प्रकार का है। वशी इसका मतलब है कि अ, जो दमन करता है, जिसकी सभी क्रियाएं उसके अधीन इस प्रकार की है, वो वशी है। कि अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से जो सभी क्रिया इस प्रकार से करता है वो वशी है। तो इंद्रिय उसके वश में है इस प्रकार के। लेकिन कृतकर्म फलम तो अस्य अनिच्छतोपि भवति, जो भी कर्म करेंगे उसकी इच्छा न होने के बावजूद भी उसका फल उसको मिलता रहेगा। तेन तत्प्रति नास्य वशित्वम, तो वो उसके अधीन इस प्रकार के नहीं है। अन्यदपि वशित्व फलमाह वशी चेत समाधत्ते, अनिष्टे अर्थे वशी सन्नयन सन अयम मनो निवर्तयति, यदि ही अयम वशी न स्यात् न मनो निवर्तयितुं शक्नुयात्। कि अनिष्ट इस प्रकार का अगर अर्थ है तो वो मन का नियंत्रण करता है और उससे व्यावृत्त इस प्रकार का हो जाता है।
अगर ये वशी नहीं होता तो इस प्रकार से अपने मन को काबू में नहीं रख पाता। इस प्रकार से वशी सर्वं निरस्यति इति, वशी सन् अयं मोक्षार्थं प्रवृत्तः सर्वारंभं शुभाशुभफलं त्यजति इत्यर्थः। तो अगर इंद्रिय हमारे वश में है तो इन सभी का हम निराकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये चित्तवृत्ति निरोध की बात जो की जाती है योग में इस प्रकार से, वो हमारा मन भटकता रहता है, उसके इसलिए बाकी सब इंद्रियार्थों से दूर करके एक किसी धारणा पर, कोई तस्वीर हो, कोई फोटो हो या कोई मूर्ति हो, उसी के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, तो बाकी सभी इंद्रियार्थों से हम दूर हो जाते हैं और वशित्व के कारण उसी पर कंसंट्रेशन करते हैं। फिर भी आलम्बन भी नहीं हो तो केवल विचारों से मैं कल्पना करता हूं कि मेरे सामने मूर्ति है या तस्वीर है और मेरा चित्त वहां पे निमग्न इस प्रकार का हो जाता है। तो ये अगर हमारे इंद्रियों पर हमारा विजय है, हमारे इंद्रिय हमारे वश में है, तभी ये बात हो सकती है। और फिर उसके आगे जाकर वो भी जरूरत नहीं है, केवल मैं उस आनंद की अनुभूति लेता हूँ, आत्मा के आनंद की अनुभूति लेता हूँ और फिर उसके बाद में अस्मिता भाव, मैं हूँ, इतना ही मुझे ज्ञान रहेगा और बाद में वो भी नहीं रहेगा इस प्रकार। तो मुख्य प्रश्न जो है कि निष्काम कर्म योग जो गीता ने बताया कि किसी भी अपेक्षा को न रखते हुए, किसी भी आकांक्षा को न रखते हुए, मेरा ये कर्तव्य है ऐसा समझकर मैं अगर कर्म करता रहता हूँ तो उसके फल को भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना ये बात नहीं होगी। वशीय संख्य आत्मा को दी गई है क्या, संज्ञा आत्मा को दी गई है क्या? नहीं, वशी तो व्यक्ति है जिसके वश में उसके इंद्रिय है वो वशी इस प्रकार का कहा जाता है। और इंद्रियों पर काबू पाना यही सबसे अहम मुद्दा इस सभी में है। तो वास्तविक व्रत वैकल्य वगैरह जो बताए जाते हैं वो इसी प्रकार नियंत्रण करने के लिए, मन पर काबू पाने के लिए बताए जाते हैं कि छोटे छोटे चीजों को लेकर मुझे रूटीन खाना नहीं खाना है, लंघन करना है, उपवास करना है या सिर्फ दूध वगैरह ऐसा लेना है। तो ये एक तरीका है मन पर नियंत्रण का, और जिसके जरिए अगर मन पर नियंत्रण हो जाता है तो बड़े बड़े विवादों के बारे में मन पर नियंत्रण हो सकता है। ज्यादातर बात यही होती रहती है कि हम नकारात्मक विचारों में अटक जाते हैं और उससे उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और फिर हम अपने आप को दुख में ढकेलते रहते हैं। तो मन का नियंत्रण करके मुझे नकारात्मक विकार से, विचारों से बाहर निकलना है, सकारात्मक विचार करने हैं और मुझ में क्या सुधार करना है ये मुझे सोचना है, जिस तरीके से मैं अपने दुखों से मुक्त हो जाऊं और मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, ये सोचना है। आगे चलकर सर्वम दुखमेव विवेकिनः, जो जिसको हम तात्कालिक सुख कहते हैं वो भी विवेकी व्यक्ति के लिए दुख ही है। ये दूसरे पाद में योग सूत्र में बात बताई गई है। तो उससे भी मुक्ति होनी चाहिए इस प्रकार से। तो इंद्रिय, इंद्रियार्थ, ये हम इसमें अटक जाते हैं और वहीं अटक जाते हैं तो आगे चलने की कोई बात ही नहीं होती। तो वशित्व, अपने आप पर हमारा काबू होना, आत्मैव आत्मनो बंधो आत्मैव परिपुरात्मना, ये जो बात बताई गई है ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। दसरेंद्रिय पर नियंत्रण उपवास से संबंधित है
तो बाकी इंद्रियों पर नियंत्रण का भी संभव उपवास में होना चाहिए। ये ऐसा होता है कि प्रायण आहार वैषम्य अजीर्णम जायते नृणाम तन्मूलो रोग संगता तद्विनाशाद विनश्यति। आहार वैषम्य के जरिए अजीर्ण निर्माण होता है और आहार वैषम्य का कारण लोलुपता यही है, और ये सबसे ज्यादा रुचि खाने पीने में होती है। अभी एक बीच में संकल्पना निकाली थी कि मोबाइल उपवास इस प्रकार के, किसी ने डाली थी मालूम नहीं, लेकिन अच्छी संकल्पना है कि एक दिन में मोबाइल के बिना रहूंगा, मोबाइल बंद कर दूंगा, देखना ही नहीं है, स्विच ऑफ कर देंगे। अभी 5 मिनट भी अगर हम मोबाइल से दूर हो जाते हैं तो हमें लगता है अरे क्या हुआ, मेरी बैटरी डाउन हो रही है और तुम फोन कर रहे हो तो मेरा क्या होगा। तो वो मोबाइल से एकरूप हो जाते हैं, मेरी बैटरी डाउन हो रही है ऐसा बोलते हैं। बैटरी तो मोबाइल की डाउन हो रही है, तुम्हारी बैटरी कहाँ डाउन हो रही है। लेकिन हम मोबाइल से इतने एकरूप हो जाता है कि मेरी बैटरी डाउन हो रही है ऐसा हम बता देते हैं, अभी मैं बाद में फोन करता हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ये भी बात हो सकती है, इसमें एक कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई परिवार में, तो जो सबसे हमें पसंद चीज है कुछ भी इस प्रकार के, कि मुझे पिक्चर देखने का शौक है तो 1 बरस तक मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, मुझे सिगरेट का शौक है तो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, इस प्रकार से लोग करते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है। तो मेरे प्रिय व्यक्ति के लिए मैंने किया है तो एक अलग तरीके का उपवास इसी प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें मन पर नियंत्रण पाना है, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, पचकान लेते हैं 5 मिनट का 10 मिनट का वगैरह इस प्रकार से। तो ये क्या बात है, तो मैं 5 मिनट तो सही लेकिन अपने मन पर काबू रखूं इस प्रकार से। तो हमें अगर देखना है तो हमें क्या करना है ये सोचना है। हम सोचते हैं कि दूसरे की क्या गलती है और उसको कैसे सुधारना है, और उसको सुधारने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, फिर भी वो नहीं सुधरता है और हम भी नहीं सुधरते। आहे ना, मग तेच सांगितलं ना मी तुला, मोबाईल वगैरे सांगितलं ना हा. इंद्रिय, सभी इंद्रिय जो है उनसे विरक्त होके किसी एक आलम्बन पर करते हैं तो भी सभी का निग्रह हो जाता है, सभी इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। जैसे ये मूर्ति है, तस्वीर है सामने और उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो बाकी सभी इंद्रियों का निग्रह हो जाता है उसी में। उस समय खाने का कुछ करना नहीं है, कुछ सुनने का नहीं है, या कुछ संगीत चल रहा है तो शुरू में वो भी सुर कर सकते हैं, बाद में वो भी चला जाता है वगैरह वगैरह। तो आत्मस्थ मन से स्थिर है तो सभी इंद्रियों का इस प्रकार से निग्रह हो ही जाता है। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो चीज हमें सबसे पसंद है उसके बारे में अगर हम निग्रह करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप पर काबू पा सकेंगे। जिस चीज को हम चाहते नहीं है उनकी एक अलग बात रहेगी, वो तो हम छोड़ आसानी से छोड़ सकते हैं। लेकिन जो चाहते हैं उस चीज के बारे में अगर इस प्रकार से हम सोचते हैं कि नहीं उसका सेवन नहीं करना है तो ये बात सफल इस प्रकार की हो सकती है। देही सर्वगतोप्यात्मा स्वे स्वे स्पर्श संस्पर्शनेन्द्रिये सर्वाश्रयस्थास्तु नात्मात्मो वेत्ति वेदना। सर्वगतोप्य आत्मा देही, सभी में होने के बावजूद भी आत्मा देही है, देह में रहने वाला है। स्वे स्वे संस्पर्शनेन्द्रिय, अपना अपना जो स्पर्शनेन्द्रिय इस प्रकार का है। सर्वाश्रय स्थास्तु, और सर्वाश्रय होने के बावजूद भी सर्वा सभी प्रकार की जो वेदना ये है
न आत्मा आतो वेत्ति, तो वो नहीं जानता। तो मेरा आत्मा मेरे शरीर में बद्ध इस प्रकार का है, जीवात्मा जो है मेरे शरीर से जुड़ा इस प्रकार का है, और इसलिए मेरे स्पर्शनीय इंद्रिय के द्वारा, स्पर्शनीय इंद्रिय सभी इंद्रियों का व्यापक है, तो मैं देखता हूं तो भी वो स्पर्शनीय इंद्रिय का विषय है, ऐसा बाकी बताया गया है। तो अगर आत्मा सर्वगत है, व्यापी है, व्यापक है इस प्रकार का, तो सभी के वेदनाओं की अनुभूति मुझे क्यों नहीं होती, इस प्रकार का सवाल है। मुझे सिर्फ मेरे वेदनाओं की अनुभूति होती है, बाकी लोगों के वेदनाओं की अनुभूति नहीं होती है, और इसलिए पर दुख शीतल अस्त, पर दुख शीतल होता है, यानी कि वो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं देता, तकलीफ ही नहीं देता इस प्रकार से। अगर हम मानते हैं कि हमारा आत्म तत्व सभी में इस प्रकार का है, जब तक हम उससे एकरूप नहीं हो जाएंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा। ये रामकृष्ण परमहंस की मैंने बात की थी कि वो हंस रहे थे, कूद रहे थे, इस प्रकार से नर्तन कर रहे थे, और फिर अचानक रोने लगे, और फिर उन्होंने जब होश संभाला तो शिष्य ने पूछा कि आप अचानक रोने क्यों लगे, तो बोले मैं तृण हो गया। नाचते नाचते तृण से एकरूप हो गया, और फिर मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी, तो मैं रोने लगा। ये एकरूपता होना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। साइकोलॉजी में एक बड़ा मुद्दा बताया जाता है कि अपने आप को उस परिस्थिति में रखो, और फिर उस समय आपने क्या बर्ताव किया था, किया होता, या आप किस प्रकार से बोलते, तो शायद ये बात बनती है कि उस परिस्थिति में अगर हम अपने आप को देखते हैं तो शायद हम भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने बर्ताव किया उसी प्रकार से बर्ताव करेंगे। इसमें अलगता हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल सभी उसी प्रकार से बर्ताव करेंगे इस प्रकार से। लेकिन उस व्यक्ति के उस बर्ताव का कारण समझ में आएगा, और फिर उस परिस्थिति को बदलने के लिए क्या करना है ये हम भली भांति देख पाएंगे। तो आत्मा को, जो सर्वव्यापक है, सभी प्रकार के वेदनाओं की अनुभूति क्यों नहीं होती है सभी लोगों के, सभी प्राणी मात्रों की, ये सवाल इसमें है। और वो देही है सर्वगत होने के बावजूद भी, और उसका जिस स्पर्शनेन्द्रिय से संबंध है उसी प्रकार के वेदनाओं को, उसी से जुड़े वेदनाओं को समझ सकता है। सर्वाश्रयस्थास्तु, सर्वाहा सर्वाश्रयस्था, सर्वी के आश्रयों से होने वाली सभी प्रकार के वेदनाओं को वो नहीं समझता है। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सर्वगतः सर्वगतोऽपि सः संस्पर्शेन शरीरे वेदना सुख दुःख रूपा वेत्ति सर्वाश्रयस्थानो न वेत्ति इति योजना। तस्मात् सर्वमतोऽपि सर्वगतोऽपि आत्मा स्वकीय एव स्पर्शनवति शरीरे परम वेदनां वेत्ति, न तेन सर्वाश्रयस्थाः सर्ववेदनाः न वेत्ति इति वाक्यार्थः। सर्वाश्रयस्थः इति सर्वशरीर सर्व परशरीरगताः, परशरीरे आत्मा स्वकर्म उपार्जित इंद्रिय भावात्, इंद्रिया भावात् विद्यमानोऽपि नोपलभते सुख दुःखे स्वे स्वे शरीरे इति वक्तव्ये स्पर्शनेन्द्रिय संस्पर्शनेन्द्रिय इति करोति, तेन स्वशरीरेऽपि यत्र केशनखादौ स्पर्शनेन्द्रियं नास्ति तत्र नात्मा किंचित उपलभते इति दर्शयति। तो स्पर्शनेन्द्रिय की व्याप्ति जहां जहां पे है, वहां की वेदनाओं को, वहां की संवेदनाओं को आत्मा समझ सकता है। दूसरे शरीर में उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के वेदनाओं को वो नहीं समझ पाता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दूसरों की वेदना समझ पाना, सहानुभूति होना। सहानुभूति का मतलब है कि उसको जिस प्रकार से दुख होता है उसी प्रकार से दुख मुझे भी हो रहा है, तो ये सहानुभूति होगी। और सहानुभूति होगी तो करुणा होगी, दया होगी, और उसके लिए कुछ करने की इच्छा इस प्रकार की होगी।
जब तक मुझे सहानुभूति इस प्रकार की नहीं है कि अरे किसान के खेत में इतना पानी भर गया है, उसका नुकसान हो गया है, मैं अगर वो किसान होता तो मेरी क्या स्थिति होती, तो शायद सहानुभूति इस प्रकार की होगी। और सहानुभूति होगी तो फिर इसके लिए क्या करना है इसके बारे में मैं सोचूंगा। तो दया करुणा निर्माण होने के लिए सहानुभूति की आवश्यकता है, और वो वैसे नहीं होती क्योंकि ये हर एक का जीवात्मा अलग अलग इस प्रकार का है। विवृत्तमत एवास्य यस्मात् सर्वगतो महान् मनसश्च समाधानात् पश्यत्यात्मा तिरस्कृतम् नित्यानुबंधम मनसा देह कर्मानुपातेन सर्वयोनिगतं विद्यात् एकयोनौ अपि स्थितम्। विभुत्वमत एवास्य, और इसकी के लिए उसका विभुत्व है, यस्मात् सर्वगतो महान, क्योंकि ये सर्वगत है और महान है, विभु इस प्रकार का है। मनसश्च समाधानात् पश्यत्यात्मा तिरस्कृतम्, मन के समाधान के जरिए आत्मा जो है वो तिरस्कृत, यानी कि जो इंद्रियों के पर इस प्रकार का है उसको भी देखता है। नित्यानुबंधम मनसा देह कर्मानुपातिना सर्वयोनिगतम विद्यात एकयोनौ अपि स्थितम्। तो मन के साथ नित्य अनुबंध होने के कारण जो देह कर्म अनुपाति इस प्रकार का है, देह के कर्म के अनुसार इस प्रकार का है, सर्वयोनिगतम विद्यात एक योनौ अपि स्थितम्, एक योनि में रहकर भी सभी योनियों के सुख दुख जो है अनुभव है वो ले सकता है इस प्रकार से। न पश्यति विभुक् तस्मात् इत्यादि प्रश्न से उत्तरं वक्तुं प्रवृत्तः विभुत्व साधकार्थ गुण हेतु प्राप्त्या विभुत्वमेव तावत् आत्मनः साधयति। विभुत्वम इत्यादि विभुत्वम सर्वगत परिमाण योगित्वम, इस सभी में होना इस प्रकार की परिमाण, ये जो विभु परिमाण परिमाण इस प्रकार का है। अतएव इति उक्त सर्वगतत्वात् एतदेव स्पष्टार्थं साक्षात् ब्रूते यस्माद् इत्यादि। सर्वगतत्वं सर्वथा अपि उपलभ्यमानत्वेन सर्वगत आकाशादि परिमाणम् अपि परिमाणस्य अपि अस्ति, तेन तद्व्यवच्छेदार्थं महान् इति पदं, तेन सर्वत्र उपलभ्यमानं महा परिमाण योगित द्रव्यम विभुरुच्यते इति फलति। तो वास्तव में आत्मा जो है वो सभी चर अचर सृष्टि में या सजीव निर्जीव सृष्टि में है। सिर्फ जहां इंद्रिय है, जहां चेतनत्व है, वहां उसका चैतन्य व्यक्त है। निर्जीव सृष्टि में भी वो व्यापक है, फिर चैतन्य व्यक्त नहीं है, इतना ही है वहां पे। तो सर्वगत होने के कारण वो विभु इस प्रकार का बताया जाता है। और मनसश्च समाधानात् पश्चातात्मा तिरस्कृतम, ये क्या बताते हैं देखते हैं। समाधानम समाधि अनेन योगिना समाधि बलात् तिरोहितम अपि पश्यन्ति इति दर्शयति। ये तो तिरोहितम न पश्यन्ति तत्रापि उपपत्तिम आह नित्यम इत्यादि। तो योगी लोगों के लिए अतीत, वर्तमान और अनागत, ये तीनों को योगी देख सकते हैं। रघुवंश के पहले सर्ग में दिलीप राजा वशिष्ठ के पास चला जाता है, दिलीप और सुदक्षिणा, और फिर बताता है कि हमें संतान नहीं है, तो उसका कारण क्या है। तो क्षणमात्र मृषिस्तस्थौ सुप्तमीन इवरुद्धः, उन्होंने समाधि में जाकर देखा, पुरा शक्रम उपस्थायत और प्रति आस्यतः या आसित कल्पतरुच्छायाम आश्रिता सुरभिपति धर्मलोपुभयात् रात्रि मृत्युस्नाता मीमां स्मरन् प्रदक्षिण क्रियाहारयाम तस्यांतम स्वाधुनाचर। तो तुम इंद्र को सहायता करके वापस आ रहे थे, तो बीच में कल्पतरु के नीचे ये कामधेनु थी,
और सुदक्षिणा को सोचते सोचते तुमने उसको प्रदक्षिणा नहीं की, प्रदक्षिणा करियार्ह थी, तो ईप्सितं तदव ज्ञानात् विद्धि सारगलम आत्मनः, तुम्हारी जो मनोकामना है वो उस कारण अटकी हुई है। प्रतिबद्धनाति ही श्रेया पूज्य पूजा व्यतिक्रम, एक अर्थांतर न्यास का उदाहरण है कि पूज्य पूजा व्यतिक्रम ये श्रेयस को बाधा निर्माण करने वाला इस प्रकार का होता है। ये दोनों सामने बैठे हैं एक दूसरे के, राजा और वशिष्ठ, और वशिष्ठ ने सिर्फ ध्यान लगाया है और अतीत काल में जो घटना हुई है उसको उसने बताया है। इसी प्रकार से ये जो विवेकानंद वगैरह सभी ने एक योगी के बारे में बताया है कि एक अमेरिकन आदमी अध्यात्म के खोज में हिमालय में चला आया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने तुमने ईश्वर देखा है क्या वगैरह पूछा। सभी ने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा है इस प्रकार से। तो ये आगे चलकर हंसी मजाक उड़ाने लगा योगियों का। तो किसी ने उसको कहा तुम एक काम करो कि इस जगह पे एक योगी मिलेंगे तो उनसे जाकर सवाल पूछो इस प्रकार से। और ये बहुत ही वृद्ध व्यक्ति है, तो उनके भ्रू के केश भी नीचे तक आ गए हैं इस प्रकार से। तो ये गया वहां पे, वो मिल गए। फिर उन्होंने पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है क्या। तो उन्होंने कहा रुको, तुम्हें किस किसके बारे में जानना है क्या, अभी तुम्हारे मन में इस प्रकार की उत्सुकता है। तो बोले हाँ। तो बोले कागज पे लिखकर एक कमंडल में रख दो। उसके पास कागज पेन था तो उसने लिख दिया। चिट्ठी कमंडलू में थी, ये दोनों आमने सामने बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि चिट्ठी निकालो। तो चिट्ठी में उसके पत्नी के हस्ताक्षर में, उसकी डिलीवरी होने वाली थी, उसने लिख दिया था कि डिलीवरी होगी, बच्चा हो गया वगैरह इस प्रकार से। और हस्ताक्षर तो उसने पहचान लिया। तो ये आश्चर्यचकित रहा कि हम दोनों सामने ही बैठे, कुछ मिनटों का ही सवाल इस प्रकार का, और फिर ये कैसे हुआ। तो वो तुरंत वहां से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से ट्रंक कॉल किया अपनी पत्नी को। तो पत्नी ने बताया कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत ही वृद्ध व्यक्ति ने मेरे दरवाजे को खटखटाया। उसी का वर्णन उसने किया और उसने कहा मुझे तुरंत इसके ऊपर जवाब लिख के दे दो। तो मैंने लिख के दे दिया। और वो व्यक्ति तुरंत चली गई। तब इसको पता चला कि अरे इस प्रकार से यहाँ से वो अमेरिका में सीधे चले जा सकते हैं, वापिस आ सकते हैं, ये क्या बात है इस प्रकार से। तो तुरंत फिर से उस जगह पे आए। तो योगी वहां से चले गए थे। फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसको फिर से मिले ही नहीं। ये अमेरिकन आदमी भटकता रहा, और बहुत सारे योगियों ने उसके बारे में लिखा है कि ये इस प्रकार का भटकता रहा है, वो पागल हो गया है। और वो उस योगी को ढूंढ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, इस प्रकार से कहते हुए। तो योगी लोगों को ये एक अष्टविध ऐश्वर्य आगे बताते हैं। ये सिद्धियां हैं, और उन सिद्धियों का प्रयोग वास्तव में नहीं करना है, बहुत ही जरूरत होती है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। उनकी ताकत उसमें कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। और जो इन सिद्धियों में अटक जाते हैं वो आगे उन्नति नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत लोग दिखते हैं कि जिनको सिद्धियां कुछ है और लोग उनके पीछे पड़ते हैं और फिर बहुत सारा पैसा कमाते हैं।
नाम कमाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वहीं पे अटक जाते हैं, उनकी आगे प्रगति इस प्रकार की नहीं होती है। अनेन समाधि बला बलात् तिरोहितमपि पश्यन्ति इति दर्शयन्ति। तो ये वर्तमान का भी देख सकते हैं, अतीत का भी देख सकते हैं, आगे क्या होने वाला है ये भी देख सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने एक कैंसर के केस के, एडवांस केस के बारे में उनको कुछ योग वगैरह बताया और करने के लिए कहा। फिर बाद में वो ठीक हो गई। उसको कहा अब तुम अमेरिका वापस जाओ। एक बरस अच्छा चला गया, वहां पे जाने पर पता चला कि कैंसर का कोई नामो निशान शरीर में है ही नहीं। इस प्रकार जांच वहां पे होगी। तो एक बरस के बाद महेश्वरानंद उनके सपने में आए और उनको कहा कि अब तुम ठीक हो। तो उन्होंने, हाँ ठीक हूँ। तो अब तुम्हारे घर जाने का समय आ गया है, ऐसा बोलकर वो निकल गए। और उसी दिन इसने ये खत लिखकर एम को कहा कि ऐसे ऐसे महेश्वरानंद जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है। मैं समझी नहीं। और ये उसने डाक में डाल दिया लेटर। ये 3 महीने के बाद एम को मिला। और उसी दिन उसकी डेथ हो गई। और उसके भाई ने फिर से खत लिख के एम को बता दिया कि उसकी डेथ हो गई इस प्रकार से। तो ये महेश्वरानंद जी के पास चले गए कि ये ऐसा क्या है, तो बोले कि उतना आयुष इतना ही था, डेथ होने वाली थी इस प्रकार से। कैंसर से मुक्त होकर भी 1 बरस में डेथ हो गई इस प्रकार से। और फिर उन्होंने आगे बताया कि इसका अगला जन्म भारत में होगा। अब ये तो और अजीब बात इस प्रकार की है। तो ये किस आधार पर बताते हैं, कैसे समझता है इन योगियों को इस प्रकार से। तो ये योगियों की सिद्धि इस प्रकार की है। और केवलम तिरोहितम देखते हैं ऐसा नहीं है, अतीत अनागत भी देखते हैं। सर्वयोनिगतम अपि आत्मानं मनसा अनुबंधगतेन गतम एकम यौनौ स्थितं विद्यात् इति योज्यम्। देहनिर्वर्तकेन कर्मणा अनुपातः आत्मनि सम्बन्धो यस्य तेन मनसा देहकर्मानुपातिना एतेन यद्यपि आत्मा कुड्यादिभिः अतिरोहितस्तथा तथापि यदस्य उपलब्धिसाधनं मनः तस्य एकस्मिन् एव शरीरे व्यवस्थितत्वात् व्यवधानान् न पश्यति अयं तिरस्कृतम् इति उक्तं भवति। तो जिस शरीर में जिस मन से वो संबद्ध है, नित्यानुबंधम मनसा देह का अनुमानुपातेना सर्वयोनिगतम विद्यात एक यौनम वपि स्थितम। न का अन्वय कहाँ है, यहाँ पे नहीं है। तो पश्यति ऐसा ही है एक्चुअली। देह कर्मानुपातेना मनसा नित्यानुबंधम, इसलिए सर्वयोनिगतम एक यौनम स्थितम सर्वयोनिगतम पश्यति, ऐसा अन्वय हो गया है। निगेटिव अन्वय कर दिया इन्होंने। तो एक योनि में स्थित होकर भी अन्य योनि के बारे में ये देख सकता है मन के जरिए इस प्रकार से। तो इसमें शायद मुझे लगता है कि चक्रपाणि दत्त ने जो लिखा है वो अलग लिखा है। ये योगी लोग जिस प्रकार से देख सकते हैं उसके बारे में ये वर्णन इस प्रकार का है। और एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको ये अलग कर सकते हैं, और ये सूक्ष्म शरीर कहीं भी संचार कर सकता है, दूसरे के शरीर में भी जा सकता है और फिर वहां का जो अनुभव है वो ले सकता है। ये साईं बाबा के बारे में बात कहते हैं कि उन्होंने बता दिया था कि मैं नागलोक जा रहा हूँ और 3 दिन में वापस आऊंगा, तो मेरे शरीर की रक्षा करो। मृत हो गया इस प्रकार के मत समझना। और वो 3 दिन में वापस आ गए इस प्रकार से। अगर ये मर गए ऐसा समझकर लोग उसको जला देते
तो फिर उसको वापस आने में तकलीफ इस प्रकार की हो जाती। उसी प्रकार महेश्वरानंद के बारे में भी बताया गया है कि वो नागलोक से आए किसी नाग से वार्तालाप कर रहे थे जब एम गुफा में थे, और ये गुफा के मुंह पर महेश्वरानंद एक सर्प के साथ फुसफुस करके बात कर रहे थे। तो ये अजीब है। इस प्रकार से तो अपनी योनि में स्थित होकर भी मन के द्वारा दूसरों के शरीर में, योनि में जाकर झांक कर ये देख सकते हैं, तो इसका पॉजिटिव अर्थ लेना चाहिए। न पश्यति इत्यर्थ ये सामान्य लोगों के लिए है, योगी लोगों के लिए नहीं है। आदिर्नात्यात्मन क्षेत्र पारंपर्यम अनादिकम अतस्तयोर अनादित्वात् किम पूर्वमिति नोच्यते। ठीक है, इसके कल बहस करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।